स्टार्ट। चलिए, सो हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लास 9th की इन क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भिन्नों के बारे में, है ना। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? भिन्नों के बारे में या फ्रैक्शन के बारे में। हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो गया था और चैप्टर हमारा चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। एक मिनट, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ओके, यस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो कि चल रहा था नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भिन्नों के बारे में। एक, तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैंने फ्रैक्शन के बारे में आपको क्या क्या बताया था, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, यस, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली चीज बताई थी कि फ्रैक्शन होता क्या है ना, फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहली चीज ये बताई थी। तो फ्रैक्शन मैंने आपको क्या बताया था? पूर्ण का कुछ भाग जो होता है वो फ्रैक्शन होता है ना। पूर्ण का कुछ भाग क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था एक पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, उसमें मान लो, गुड इवनिंग मुस्कान, उसमें मान लो 5 क्वेश्चन है। मैंने ये वाला उदाहरण दिया था कि 5 क्वेश्चन है और आपने 5 में से 3 ठीक किए, है ना। तो आपने पूरे पेपर का कुछ हिस्सा ठीक किया। 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 ठीक किए, तो पूरे पेपर का कुछ हिस्सा ठीक किया ना। पूरे पेपर में 5 में से 3, तो उसको हम कितना आपने ठीक किया? 3/5। यानी पूरे का कुछ भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यह मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है? भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। ये बताया था मैंने आपको, है ना। जैसे 4/4 है, तो 4/4 का मतलब क्या है? एक। तो 4/4 एक भिन्न नहीं है ना। अगर मैं आपसे कहूँ 12/6, तो 12/6 क्या भिन्न है? बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में, क्या 12/6 एक भिन्न है? यस। और एक चीज और, जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं कोई भी कॉपी नहीं करेगा, अदरवाइज मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि कैसे आपने इसका आंसर दिया। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें। किसी का माइक ऑन है? अगर किसी की आज पहली क्लास है तो मुझे बता दो। कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनकी आज पहली क्लास है, जिनका नाम अनमोल है। बाकी और किसी की आज पहली क्लास है क्या? ठीक है, और किसी की आज पहली क्लास नहीं है। तो यस, आप लोग बोल रहे हो नो 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 नहीं है। ओके, तो आर्यन आप बताइए क्यों नहीं है ये भिन्न? माइक ऑन करके आर्यन, आर्यन बताइए ये किस लिए नहीं है भिन्न? आपने कहा ये भिन्न नहीं है। सर दो वो है, पूर्णांक है। नहीं, पूरा अच्छे से बताइए, 2 कैसे आया? सर 6 को 12 से भाग दे देंगे। ओके ओके, तो आर्यन बोल रहे हैं जब आप 12 को 6 से भाग दोगे तो 2 आएगा, है ना। 12 को जब 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 6 दूनी 12, क्या आया? 2 आया। और 2 कैसी संख्या है? एक पूर्ण संख्या है। और जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो भिन्न नहीं होती, वो भिन्न नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपसे कहूं 10/6 क्या भिन्न है? 10/6 क्या एक भिन्न है? सभी लोग बताइए। यस, मुस्कान बताइए, आप बताइए माइक ऑन करके, या अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो कमेंट में टाइप करके भी बता सकते हैं। बाकी लोग बताओ, है या नहीं 10/6? तो इसका सरलतम रूप पहले हम निकालते हैं, है ना। तो अब एक चीज यहाँ पर, एक वर्ड यहाँ पर ऐड हुआ, सरलतम रूप। ठीक है, तो इस सरलतम रूप का क्या मतलब है? जो आपको भिन्न दी हुई है उसको पहले सॉल्व कर लो, उसको पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे? मतलब उसको भाग करके देख लो कि पूर्ण संख्या आ रही है या नहीं आ रही है।
तो जब हम इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 10 और 6 किससे कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कट जाएंगे। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो क्या आया 5/3। अब क्या 5 3 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 3 से भाग नहीं हो सकता। तो ये कैसी वो होगी, एक दशमलव वाली संख्या आएगी, जो कि मुस्कान ने बताया कि इसको जब हम भाग देंगे 5 को 3 से, तो दशमलव वाली संख्या आएगी, पूर्ण संख्या नहीं आएगी, है ना। इसीलिए 5/3 क्या है, एक भिन्न है। समझ में आया? तो जो भी आपको भिन्न दी हुई है, अगर आपको चेक करना है कि वो भिन्न है या नहीं, तो आप इसका क्या निकालोगे, सरलतम रूप। गुड इवनिंग सुनैना। तो सरलतम रूप कैसे निकालते हैं हम? सबको पता है ना, सरलतम रूप निकालने का मतलब है कि अगर अंश और हर, भिन्न में जो हमारे अंश और हर है, वो अगर किसी संख्या से कट रहे हैं तो उसको काट लो। काटने के बाद अगर जो आपको फाइनल आंसर आता है, अगर वो भिन्न के रूप में आता है तो वो भिन्न होगी। अगर वो एक पूर्ण संख्या आती है तो वो भिन्न नहीं होगी। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल में करना है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो और अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। यस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है इसमें से कौन सी जो है वो भिन्न नहीं है ना। कौन एक भिन्न नहीं है, तो आंसर आपको पोल में करना है। तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जैसे कि अनमोल, तो न्यू स्टूडेंट्स को भी आंसर करना है, हर बच्चे को आंसर करना है। यस, वेरी गुड। अब तक सभी लोगों का आंसर सही है। कॉन्सेप्ट इसका मतलब आपको समझ में आ गया है भिन्न का क्या होता है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या भिन्न नहीं है ना। चलिए, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है अभी। वेरी गुड। 85% लोगों का आंसर सही है। 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। आपके पास हैं 15 सेकंड। जो 3 लोग बच गए हैं उनके पास हैं 15 सेकंड। और 5 सेकंड, लास्ट लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। तो यस, ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही था। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको भिन्न का सरलतम रूप निकालना है ना। तो देखो, पहला ऑप्शन देखो, 1/2। 1/2 को आप इससे आगे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सरल कर सकते हो नहीं। ये किसी से कटेगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये तो भिन्न है। 9/7, 9/7 को भी आप आगे सरल नहीं कर सकते, है ना। ये भी किसी से नहीं कटेंगे, तो ऐसे ही रहेगा। 4/9, 4/9 को भी आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये भी एक भिन्न है। अब आया है 12/6। तो 12/6 का मतलब क्या है कि आपको 12 को 6 से भाग देना है। जब आप 12 को 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12। और 12 को 6 से भाग कर देने पर आया 2, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या, एक कंप्लीट संख्या, एक होल नंबर। तो मैंने अभी बताया था कि पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती, है ना। इसीलिए ये डी ऑप्शन भिन्न नहीं होगा। सभी लोगों को समझ में आया? जिन 2-3 बच्चों का आंसर गलत था उनको समझ में आया? बाकी सबका तो सही था, बस 2-3 बच्चों का आंसर गलत था। क्लियर हुआ सबको कि कैसे हमें करना है? भिन्न को सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। अगर वो हो रही है और होकर एक पूर्ण संख्या आ जाए, भिन्न को सरल करने पर एक पूर्ण संख्या आ जाए, तो वो भिन्न नहीं है। और अगर नहीं आ रही है सरल करने पर भी, तो वो भिन्न हो। ठीक है अनमोल, बताइए आपको समझ आया? अनमोल, आपने आंसर किया था इस क्वेश्चन का पोल में, क्या आंसर किया था आपने?
ओके, अनमोल ने सी आंसर किया था। अनमोल, अब समझ में आया इसका आंसर सी नहीं डी होगा। कैसे होगा? क्योंकि डी में हम जब भाग कर रहे हैं 12 को 6 से, तो हमें एक पूर्ण संख्या मिल जा रही है 2, है ना, और पूर्ण संख्याएं हमारी भिन्न नहीं है। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में हमने भिन्न के बारे में पढ़ लिया था, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के प्रकार आज हम शुरू करते हैं, है ना। भिन्नों के प्रकार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं भिन्नों के? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। पहला क्या है? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिश्र भिन्न, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर लो। अगर कोई स्टूडेंट बताना चाहे कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो अपना हैंड रेज कर सकते हो। यस, चेक करता हूं मैं किस किस का हैंड रेज है, देखता हूं। ओके, सो क्रिश और अनमोल, आप दोनों का हैंड रेज है, शायद ये पहले से ही है। अगर आप दोनों जवाब देना चाहते हो, क्रिश या अनमोल में से कोई भी, तो आप जवाब दे सकते हो। ओके, कोई स्टूडेंट बताना चाहता है? किसी को पता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है या उचित भिन्न क्या होती है? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस भिन्न में अंश जो है वो हर से छोटा हो। जिस भिन्न में अंश क्या हो? हर से छोटा हो। ध्यान दीजिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो या छोटा हो, कुछ भी बोल सकते हो, से कम होता है, तो वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं 5/8। 5/8 में अंश क्या है? 5, और हर क्या है? 8। ये अंश और हर भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे कि बटे के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको अंश बोलते हैं, बटे के नीचे जो संख्या लिखी होती है उसको हर बोलते हैं। ये तो सबको पता है ना, अंश और हर। मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। बटे के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंश। और बटे के नीचे जो संख्या लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हर। तो 5/8 में अगर आप देखो तो अंश क्या है यहाँ पर? 5, और हर क्या है? 8। तो यहाँ पर अंश जो है वो हर से छोटा है ना। 5 8 से छोटा है, अंश हर से छोटा है। जब अंश हर से छोटा है तो इस भिन्न को हम कौन सी भिन्न बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आया? आसान सी डेफिनेशन। सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो, है ना। सबसे पहले हेडिंग डालो उचित भिन्न, उसके आगे लिखो अंश हर से कम होता है। उचित भिन्न में अंश हर से कम होता है। सभी लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो गलत मत करना। तो और क्या उदाहरण हो सकते हैं उचित भिन्न के? तो जैसे 3/5 है। 3/5 में अंश क्या है? 3, हर क्या है? 5। अंश हर से छोटा है यहाँ पर भी, तो इसलिए ये भिन्न कैसी है? उचित भिन्न है। 3/4 में अंश क्या है? 3, हर क्या है? 4। तो इसमें भी 3 4 से छोटा है, तो ये भी कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी। 6/8 में अंश है 6, हर है 8, और इसमें भी अंश हर से छोटा है, इसलिए ये भी एक उचित भिन्न होगी। 7/12 में 7 क्या है? अंश, और 12 क्या है? हर। इसमें भी अंश जो है वो हर से छोटा है, इसलिए ये भिन्न भी कैसी होगी? उचित भिन्न होगी। तो ये सभी भिन्न हमारी कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। सबको क्लियर हुआ उचित भिन्न की परिभाषा और उदाहरण? बताइए। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो जब अंश हर से छोटा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके नंबर, जैसे, ओके सौरभ मैं दोबारा रिपीट करता हूं।
मैंने ये बताया एक भिन्न होगी हमारे पास। भिन्न में क्या चीजें होती है? भिन्न में दो चीज होती है, बटे के निशान के ऊपर अंश लिखा होता है और बटे के निशान के नीचे हर लिखा होता है। जब अंश हर से छोटा हो तो वो होती है उचित भिन्न। वो क्या होती है? उचित भिन्न। जैसे 3/5, 3/5 में अंश क्या है? 3, हर क्या है? 5। तो 3 5 से छोटा है तो ये भी उचित भिन्न है। इसमें भी अंश क्या है? 3, हर क्या है? 4। तो 3 4 से छोटा है, ये भी उचित भिन्न है। इसमें अंश क्या है? 6, हर क्या है? 8। ये भी क्या है? इसमें भी अंश हर से छोटा है, ये भी उचित भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/12 में अंश 7 है और हर 12 है। इसमें भी अंश हर से छोटा है, इसलिए ये भी उचित भिन्न है। बताओ सौरभ, क्लियर हुआ? सौरभ बताइए, समझ आया? अंश हर से छोटा अगर है तो वो भिन्न कैसी होगी? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। यस सर। जैसे कि आपके जो नंबर आते हैं, जैसे 50 नंबर का आपका पेपर हुआ तो 50 में से मान लो आपके 40 आए, तो ये भी एक उचित भिन्न है। 50 में से 49 आए तो ये भी एक उचित भिन्न है। 50 में से 42 आए, ये भी एक उचित भिन्न है। 50 में से 10 आए, ये भी एक उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि सब में अंश जो है वो हर से छोटा है। जो आपके एग्जाम में नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे उचित भिन्न होते हैं। सबको क्लियर हुआ? लेकिन अगर 50 में से 50 आ गए तो बताओ क्या ये उचित भिन्न होगा? अगर 50 में से 50 आ गए आपके नंबर तो क्या ये उचित भिन्न है? बताइए सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भिन्न ही नहीं है ना? ये भिन्न ही नहीं है क्योंकि 50 को 50 से भाग देने पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या, तो ये तो भिन्न ही नहीं है। इसलिए 50 में से 50 आने पर कोई भिन्न ही नहीं बना, तो उचित और अनुचित कहां से आएगा? ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है। बताओ, किसी को डाउट हो तो? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं। सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है तो। ठीक है, यस। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण है कुछ, तो आपको बताना है कौन सा भिन्न उचित भिन्न है और कौन सा नहीं है। और मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो पहला है 4/8, तो क्या ये उचित भिन्न है? मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ, पहले आप चैट में आंसर दे लो जिसको जो आंसर देना है। 4/8 क्या उचित भिन्न है? ओके, 1 2 3 4, हर बच्चा एक ही बार आंसर दे, बस एक बार, जिससे मैं गिन सकूंगा कितने बच्चों का आंसर आ रहा है तो किन का आंसर नहीं आ रहा है। मैंने जिन बच्चों ने नहीं सुना, मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या 4/8 एक उचित भिन्न है? क्या 4/8 एक उचित भिन्न है? चलिए मैं नाम लेके पूछता हूँ फिर। किस किस बच्चे ने आंसर दिया है? ओके, ठीक है, तो मैं किसी का नाम लेके पूछता हूँ। हाँ जी, अनमोल, आपका आंसर नहीं आया, बताइए अनमोल। क्या 4/8 एक उचित भिन्न है? अनमोल आप बताइए, चलिए। ओके, अनमोल बोल रहे हैं यस, ठीक है। उसके बाद जतिन, जतिन आप बताइए क्या 4/8 एक उचित भिन्न है? जतिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखो, जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, या अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आंसर नहीं कर रहा है कोई बच्चा, तो उस केस में आपका नाम, आपके अवंती वाले जो सर हैं जो आपकी क्लास स्कूल में आते हैं, उनको उनका नाम दे दिया जाएगा और प्रिंसिपल सर से आपको को भी आपका नाम दे दिया जाएगा, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो इसीलिए सभी लोग क्लास में ध्यान देंगे
और मैं जिसका नाम लेके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो रिस्पॉन्स करे, चाहे गलत आंसर करो पर रिस्पॉन्स तो करो। जतिन, आपसे मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि क्या 4/8 एक उचित भिन्न है? ठीक है, जतिन नहीं बताना चाहते, ओके। चलिए मुस्कान, आप बताइए। अच्छा साहिल, साहिल आप बताइए। चलिए साहिल आप बताइए, क्या 4/8 एक उचित भिन्न है? अच्छा मुस्कान, रीजन भी बता दो साथ में कि क्यों है। जो मुस्कान और साहिल दोनों लोग रीजन भी बताओ कि क्यों है। आपने कमेंट में आंसर दिया है। हाँ जी बताइए। जतिन, आपने लिखा है 2, अब मैं इसका मतलब क्या समझू? यस, तो मुस्कान ने बताया है कि क्योंकि अंश जो है वो छोटा है और हर बड़ा है ना। इसमें 4/8 में अंश क्या है? 4, और हर क्या है? 8। और मैंने बताया था कि जब अंश हर से कम हो या छोटा हो, जब अंश हर से कम हो या छोटा हो, एक ही बात है, कम और छोटा होना, तो भिन्न कैसी होती है? उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। इसीलिए 4/8 में अगर हम ध्यान से देखें, 4 8 से कम है, अंश हर से कम है, इसलिए ये उचित भिन्न होगी। हाँ साहिल, वेरी गुड। चलिए, ये क्लियर हुआ सभी को 4/8 क्यों है उचित भिन्न? जतिन बताइए, आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना फिर जतिन आप। ठीक है बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जतिन। 1/3 कैसे भिन्न है? क्या 1/3 उचित भिन्न है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जतिन बताइए, इस बार आप बताइए। आप माइक ऑन करके बता दो, जरूरी नहीं है कमेंट में लिखना। है, वेरी गुड। ये क्या है? एक उचित भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इसमें अंश क्या है? 1 है, और हर क्या है? 3 है, और अंश जो है वो हर से छोटा है ना। 1 क्या है? 3 से छोटा है, इसलिए ये भिन्न कैसी है? उचित भिन्न। ठीक है, सबको क्लियर? नेक्स्ट बताओ, 5/4। नहीं, कलर वाला, कलर पे ध्यान मत दो। मैं जो ये भिन्न लिखी हुई है उस पे ध्यान दो बस। भिन्न में मैं पूछ रहा हूँ, जैसे 1/3 मैं पूछ रहा हूँ, तो 1/3 पे ध्यान दो, कलर को छोड़ो। कलर पे ध्यान मत दो। अब बात करते हैं 5/4 की, तो क्या 5/4 उचित भिन्न है? ओके। नो, 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 नो। अच्छा, मुस्कान बोल रही है कि ये इम्प्रॉपर है, ओके। बाकी सब बोल रहे हैं नो, नो, नो। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंश 5 है और हर 4 है, और यहाँ पर अंश हर से बड़ा है, इसलिए ये उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न सबको क्लियर है, जिसमें अंश जो है वो हर से छोटा हो, वो भिन्न क्या होती है हमारी? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये चीज क्लियर होगी, और सभी लोग आप यस भी टाइप कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को जरा सा भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, यस। तो यहाँ पर हमारा उचित भिन्न का जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया, 4/8 एक उचित भिन्न है, 1/3 भी एक उचित भिन्न है, और 5/4 उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। कोई स्टूडेंट बताएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है। प्रॉपर यानी उचित भिन्न में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा अंश है वो हर से छोटा होता है। जो हमारा अंश है वो हर से छोटा होता है। कहाँ पढ़ा था हमने? उचित भिन्न में। अनुचित भिन्न में उल्टा है, इसमें अंश क्या होता है? हर से बड़ा होता है। यस। तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो, तो वह भिन्न क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है या अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 10/6, तो 10/6 में अंश क्या है? 10 है, और हर क्या है? 6 है। यहाँ पर अंश जो है वो हर से बड़ा है,
इसलिए ये भिन्न कैसी है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और बाकी उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5/3 में 5 अंश है, 3 हर है। अंश हर से बड़ा है, इसलिए ये भिन्न कैसी है? अनुचित या विषम। 3/2 में अंश क्या है? 3 है और हर 2 है। अंश यहाँ पर हर से बड़ा है, इसलिए ये भिन्न भी कैसी है? विषम या अनुचित या इम्प्रॉपर। ओके, संदीप वर्मा नाम से जो हैं, आपको कुछ डाउट है क्या? अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो, बट ऐसा फेस मत बनाओ, सोच में मत डूबो। समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। 11/8 में अंश है 11, हर है 8, तो अंश यहाँ पर भी हर से बड़ा है, इसलिए ये भिन्न भी कैसी है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 17/12 में अंश क्या है? 17 और हर क्या है? 12, तो यहाँ पर भी अंश क्या है? हर से ज्यादा है। अंश क्या है? हर से ज्यादा है, 17 12 से ज्यादा है, इसलिए ये भिन्न भी क्या होगी हमारी? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सभी भिन्न हमारी कैसी हैं? ये सभी फ्रैक्शंस हमारे कैसे हैं? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबको क्लियर हुआ? बताओ, सबको क्लियर है? मैं क्वेश्चंस पूछूं फिर? सभी बच्चों ने डेफिनेशन लिख ली? सभी बच्चों ने डेफिनेशन लिख ली? ठीक है, बताओ। 10/20 ये कैसी भिन्न है? 10/20 कैसा फ्रैक्शन है? जो भी बच्चा कमेंट में आंसर देगा सोच समझ के देगा, क्योंकि मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ। कोई भी बच्चा आंसर कॉपी नहीं करेगा, आंसर को खुद से सॉल्व करना है। 10/20 कैसा फ्रैक्शन है? उचित या अनुचित? बस 3 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर दो। ओके, मुस्कान का आंसर आया है, रोहित का आंसर आया है, अर्पित बेनीवाल एंड साहिल। बाकी लोग, उमेश कुमार नाम से इनका आंसर आया है, अनमोल का आंसर आया है, वेरी गुड अनमोल। बाकी लोग, अरमान नाम से है, इनका आंसर आया है, संदीप वर्मा के नाम से है, इनका आंसर आ गया है, काजल का भी आंसर आ गया है, और अब इनका नाम मैं भूल गया, इन्होंने अपना नाम क्या बताया था? सूरज नाम से जो है, चांद और सूरज नाम से जो है, इनका भी आंसर आ गया है, आर्यन का भी आंसर आ गया है। यस, वेरी गुड। तो ये भिन्न कैसी है? खुशी का भी आंसर आ गया है और पायल का भी। तो ये प्रॉपर है, यानी उचित है। ये भिन्न कैसी है? उचित भिन्न या प्रॉपर। क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसका अंश क्या है? 10। अंश कौन सी संख्या होती है? जो बटे के ऊपर लिखी होती है, नीचे वाली क्या होती है? हर। तो हर कितना है? 20। और यहाँ पर अंश जो है वो हर से छोटा है। अंश हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो मैंने बताया था वो भिन्न कैसी होती है? उचित भिन्न होती है। तो भिन्न कैसी होगी? उचित भिन्न होगी या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये चीज? अगर चाहो तो नोट डाउन भी कर लो, है ना। एक और क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं आपसे कहूं 8/7, 8/7 कैसी भिन्न है? ओके, मुस्कान का आंसर आ गया है, अर्पित का आंसर आ गया है। सभी लोग बताएं, ध्यान से देखें फिर बताएं। अनमोल का भी आंसर आया है। अनमोल, इस बार आप बताओ कि आपने इम्प्रॉपर आंसर कैसे दिया, रीजन बताओ इसका। काफी लोग इम्प्रॉपर बोल रहे हैं। अच्छा, अनमोल आप बताना चाहते हो तो बताओ। कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, फिर मैं उनसे पूछता हूँ। जो जो बच्चा बताना चाहता है इसका आंसर, वो अपना हैंड हैंड रेज कर लो। ओके, अनमोल का आंसर आ गया, वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कमेंट में आंसर दिया है अनमोल ने, वेरी गुड। चलिए अब मैं देखता हूँ हैंड किस किसने रेज किया है, तो उनसे पूछूंगा आपको। बताओ कौन बताना चाहता है? हैंड रेज कर लो अपने, जो भी बच्चा बताना चाहता हो। अच्छा, अनमोल ने तो बता ही दिया है, आर्यन ने हैंड रेज किया है, साहिल ने एंड सौरभ ने। चलिए
तो इस बार साहिल आप बता दीजिए। चलिए, नहीं साहिल से मैंने पूछ लिया है, साहिल आप रहने दीजिए। आर्यन आप बताइए। सर इस संख्या का अंश बड़ा है और हर छोटा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आर्यन ने बहुत अच्छे से बताया कि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है ना। तो अंश क्या है इसमें? 8। और हर क्या है? 7। तो यहाँ पर अंश जो है वो हर से बड़ा है। अंश हर से बड़ा है। तो जब अंश हर से बड़ा होता है तो भिन्न कैसी होती है? इम्प्रॉपर या अनुचित या विषम, कुछ भी बोल सकते हो। इम्प्रॉपर या विषम, कुछ भी बोल दो, या अनुचित, आपके ऊपर है ना। तो अनमोल ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया था। एक्सीलेंट अनमोल, वेरी गुड। अनमोल ने भी आंसर बताया था कि उसमें जो ऊपर वाली जो संख्या है वो बड़ी है। वेरी गुड। चलिए, तो सबको क्लियर हो गया है उचित और अनुचित। कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन एक डेफिनेशन आ गई है ना। चलिए, इसका आंसर देना है आपको। मैंने आपको ये चीज बताई थी, याद करना ध्यान से। क्लास की स्टार्टिंग में, पिछली क्लास में भी बताई थी और आज भी बताई थी। तो डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। किसके कुछ भाग को? याद करो मैंने क्या बताया था और पोल में आंसर करो। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या, मैंने कहा था कॉपी में भी लिख लो। चलिए, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है। अच्छा, 4 लोगों का आंसर आ गया है, 3 का उसमें सही है। चलिए, सभी लोग आंसर करें। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले दूं एक बार जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, है ना। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। संदीप वर्मा नाम से हैं, खुशबू हैं, उमेश कुमार, मुस्कान, अर्पित, काजल, समीर, आर्यन, खुशी, सौरभ, साहिल, रोहित रोहित रोहित। तो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर किया था। तो उनके नाम हैं खुशबू, उमेश कुमार, मुस्कान, अर्पित, काजल, समीर, आर्यन, खुशी, सौरभ, साहिल एंड एक रोहित है इनमें से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किया था। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस। करिए सभी लोग आंसर। 3 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। ये लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये मैंने आपको 100 बार बताई होगी कम से कम। मतलब जो पहली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने 100 बार बोली थी यही लाइन। तो आज जब हमारी क्लास शुरू हुई थी तो पहली लाइन मैंने यही लिखी थी। चलिए, सबके आंसर आ चुके हैं। तो काफी लोगों के गलत हैं, काफी लोगों के सही हैं। तो मैंने बताया था, याद करो, पूर्ण के कुछ भाग को, पूर्ण के कुछ पूर्ण के कुछ भाग को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, याद करो। पूर्ण के कुछ भाग को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जब मैंने आपको पिछली क्लास में उदाहरण भी दिया था क्वेश्चन पेपर का, कि ये पूरा पेपर है, उसका आपने थोड़ा सा सॉल्व किया तो कुछ भाग आपने ठीक किया, है ना। तो पूर्ण के कुछ भागों को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या होती है? भिन्न कहलाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। हाँ, ये बहुत बार रिपीट हो चुका मुस्कान, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। फिर भी आधे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब किसी, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, जब किसी भिन्न के अंश का हर डैश होता है तो उचित भिन्न कहलाती है। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। और मैंने कहा था कॉपी में लिख लो, क्वेश्चन आएगा, कहा था। तो इस बार सभी लोग सही आंसर करना। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होता है? उचित भिन्न में, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको उचित भिन्न ना समझ में आ रहा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन भी मैं बता दूं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। यस, करिए सभी लोग।
आप चाहो तो डेफिनेशन जो मैंने लिखाई थी एक बार उसको चेक कर लो, मैंने कहा था कॉपी में लिख लेना, अगर आपने लिखी होगी तो इसका सही आंसर कर दोगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं लिखी होगी। सेवेंटी परसेंट लोगों का आंसर सही है। चलिए ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो, है ना, हर से क्या हो, कम हो, तब हमारी भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन है ना। तो एक डेफिनेशन थी जो आपको याद करनी थी, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है। सबको क्लियर? इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बस डेफिनेशन थी जो याद करनी थी, है ना। तो जब भिन्न का अंश हर से कम होता है तो भिन्न कैसी होती है, उचित भिन्न। जब ज्यादा होता है तो भिन्न कैसी होती है, अनुचित, है ना। चलिए, ये और भी आसान है। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? मैंने आपको दो तरीके की भिन्न पढ़ाई है, उचित और अनुचित। तो इसमें आपको बताना है कि ये किस तरह की है ना। तो मैंने आपको बताए हैं, तो प्लीज 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 सभी लोग ध्यान से सॉल्व करना। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? ओके, वेरी गुड, अब तक तो सभी का आंसर सही है। चलिए, 4 लोग और बच गए हैं, आंसर करें जल्दी से। 3 लोग और हैं, आपके पास 15 सेकंड है, जो 3 स्टूडेंट बचे हैं, जल्दी आंसर करिए। 15 सेकंड और हैं। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? तो 2/5 में, 1 मिनट, 2/5 में, यस वेरी गुड, जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। 2 क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर है। और अंश हर से छोटा है यहाँ पर, और जब अंश हर से छोटा होता है तो भिन्न कैसी होती है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऑप्शन बी। क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से छोटा है, अंश 2 है, हर 5 है, 2 5 से छोटा होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, 12/5 कैसे भिन्न है? ये भी आसान है, तो इसका भी सभी लोग आंसर करना। उम्मीद करता हूं सब सही आंसर करेंगे। 12/5 कैसे भिन्न है? वेरी गुड। चलिए, 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। 2 लोग और बचे हैं, एक स्टूडेंट और है, एक स्टूडेंट और बचा है, आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 1। ओके, साहिल, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज माइक ऑफ रखें। यस, तो इसमें आपको बताना था कि 12/5 किस तरीके की भिन्न है ना। तो 12/5 में अंश क्या है? ओके, सी, लोगों का आंसर आ रहा है सी, वेरी गुड। तो 12 अंश है और 5 हर है, और यहां पर अंश जो है वो हर से बड़ा है,
जब अंश हमारा हर से बड़ा होता है तो भिन्न कैसी होती है? अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, है ना। अंश क्या है? हर से बड़ा है यहाँ पर। अंश हर से बड़ा है या ज्यादा है, कुछ भी लिख सकते हो। हर से ज्यादा है। तो जिस भिन्न का अंश हर से ज्यादा होता है या बड़ा होता है, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, बताओ, क्लियर सभी को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं जो कि है मिश्र भिन्न। तो कोई बताएगा मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र का मतलब क्या होता है? मिश्र का मतलब होता है मिश्रण, या मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स कर देना चीजों को। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसा इस भिन्न का नाम है वैसा ही इसका काम है। नाम में क्या आ रहा है? मिक्स, मिश्र। तो यहाँ पर हम मिक्स करते हैं, इस भिन्न में हम मिक्स करते हैं। अब मिक्स किसको करते हैं? क्वेश्चन ये उठता है कि मिक्स किसको करते हैं। तो मिक्स करते हैं हम दो चीजों को। पहली चीज पूर्ण संख्या या होल नंबर, और दूसरी चीज हम जो मिक्स करते हैं वो क्या है? उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो जो मिश्रण हमें मिलता है उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमें किसको मिक्स करना है? जैसे नींबू पानी में नींबू और पानी को मिक्स कर देते हैं, ऐसे ही मिश्र भिन्न में हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिक्स कर देते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि मिक्स कैसे करते हैं? अब नींबू पानी में तो गिलास में पानी डाला, नींबू डाला, मिक्स कर दिया। इनको कैसे मिक्स करते हैं? तो इसको भी मिक्स करने का तरीका आसान है ना। सबसे पहले लिख दो पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या। जैसे मैंने लिख दी 4। आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, तो मैंने एक पूर्ण संख्या लिख दी 4, और उसके साथ मैंने लिख दी एक उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होती है? अभी बताया, जिसमें अंश क्या हो? हर से छोटा हो। अंश हर से छोटा हो। तो ऐसी कोई भिन्न इसमें लिख दो। यानी कि एक तो पूर्ण संख्या, और मैंने लिख दिया, सपोज मान लो मैंने लिख दिया 2/3। ये हो गई ना मिक्स, 4 और 2/3, है ना। दोबारा लिख देता हूँ। पहले मैंने क्या लिखा? एक पूर्ण संख्या 4, और उसके साथ मैंने लिख दी एक उचित भिन्न 2/3। तो ये मिलकर हमारी क्या बन गई? मिश्र भिन्न। ठीक है, समझ में आया मिश्र भिन्न? यस। अर्पित, आप थोड़ा आगे जा रहे हो, तो अभी यहीं पर रहते हैं, है ना। यस। तो मिश्र भिन्न क्या है? पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनती है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। और किस किस से? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनती है। अब जैसे कि 4 सही 2/3, है ना। तो इसमें 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 2/3 क्या है? एक उचित भिन्न है। और जब ये आपस में मिल गई तो इसके मिक्सअप को हमने क्या बोला? मिश्र भिन्न। यस, होल नंबर। इसी तरीके से 1 सही 1/2, इसको पढ़ते कैसे हैं? 4 सही 2/3, 1 सही 1/2। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? 4 and 2/3 और 1 and half। 4 and 2/3 एंड 1 and half। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं 4 सही 2/3 और 1। यस। तो 1 सही 1/2 या 1 and half में अगर हम देखें तो एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 1/2 क्या है? एक उचित भिन्न है। और ये जो पूरा मिक्सअप है इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र। तो बताओ, सबको समझ आया मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न होते हैं मिश्रण किस किस का? एक पूर्ण संख्या का और एक उचित भिन्न। बताइए, सबको क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ आ गया मिश्र भिन्न? होल में गलत मत करना क्वेश्चन, ठीक है? यस। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है 3 सही 5/8, इसको अब हम चित्रों द्वारा कैसे समझें? जैसे हमने अभी शायद पिछली क्लास में चित्रों द्वारा समझा था भिन्नों को, तो मिश्र भिन्न को कैसे समझे? तो मुस्कान ने इसका आंसर अभी कमेंट में दिया था जब मैंने मिश्र भिन्न स्टार्ट किया था, और आप में से काफी लोगों को पता भी होगा कि 3 सही 5/8 को हम चित्रों द्वारा कैसे समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? 3 सही 5/8 का मतलब क्या है? देखो, ये क्या है? व्रत। अगर मैं कहूं इस व्रत में जो हरा रंग है, जो ग्रीन कलर है, उसको मुझे भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? बताओ। इस व्रत में या इस सर्कल में जो हरा रंग है, जो ग्रीन कलर है, उसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? कोई बताएगा? कैसे लिखेंगे? टोटल खाने कितने हैं इसमें? 8। और 8 में से हरे कितने हैं? 8 हो, तो 8 में से 8। इसमें टोटल खाने कितने हैं? 8। और 8 के 8 हरे हैं, तो 8 में से 8। इसमें भी टोटल खाने 8 हैं, और 8 के 8 हरे हैं। इसमें टोटल खाने हैं 8, और हरे कितने हैं उसमें से? 5। 1 2 3 4 5, टोटल 8 है, 8 में से 5 हरे हैं, तो भिन्न में मैं ऐसे लिखूंगा। अब 8/8 का मतलब 1, इसका भी मतलब 1, इसका भी मतलब 1, और ये आया 5/8। यानी 3 तो कंप्लीट है, जैसा कि मुस्कान ने बताया, 3 तो कंप्लीट है। 1 2 3, अगर मैं इनको जोड़ दूं, 1 + 1 + 1 + 5/8, तो 3 तो कंप्लीट है, प्लस 5/8। और ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि 3 + 5/8 को हम 3 सही 5/8 भी लिख सकते हैं। 3 + 5/8 को जब आप सॉल्व करोगे, और जब 3 सही 5/8 को जब आप सॉल्व करोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। जिसको करना आता है वो करके देख सकता है, जिसको करना नहीं आता, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे तो करके भी देखेंगे। जिसको करना आता है वो टेस्ट करके देख लो। 3 में 5/8 जोड़ोगे तब भी वही चीज आएगी, और 3 सही 5/8 करोगे तब भी वही आंसर आएगा। इसीलिए इस 3 सही 5/8 का मतलब क्या है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे हम सीखेंगे इन चीजों को। 3 सही 5/8 का मतलब क्या है? 3 तो कंप्लीट है ना, 3 कंप्लीट है तीनों। ये 3 सर्कल ऐसे हैं जिसमें सारे हरे हैं, तो तीनों कंप्लीट है। और एक कैसा है? इनकम्प्लीट है, 8 में से 5। तो 3 सही 5/8, इस तरीके से हम मिश्र भिन्न को चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं। सबको समझ आया? सबको क्लियर हुआ? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ओके, यस। तो 3 तो पूर्ण है, 3 तो पूर्ण है, और ये 5/8 क्या है? उचित भिन्न है। और इसके मिक्सअप को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण और उचित भिन्न के मिक्सअप को ही क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके, चलिए बताइए, क्लियर यहां तक सभी लोगों को? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। तो हमने भिन्न के 3 टाइप पढ़े। पहला पढ़ा था उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा पढ़ा था विषम भिन्न या अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा और लास्ट हमने पढ़ा मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। उदाहरण कैसे कैसे हैं देखो। जब अंश हर से छोटा हो तो उचित भिन्न, जब अंश हर से बड़ा हो तो अनुचित भिन्न, और जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न एक साथ मिक्स हो जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर सबने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो मुझे बताओ, क्या 4 सही 10/6, 4 सही 10/6 एक मिश्र भिन्न है? यस। देखता हूं कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है। क्या 4 सही 10/6 एक मिश्र भिन्न है? बताइए। क्या 4 सही 10/6 एक मिश्र भिन्न है? ओके,
ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, मैंने क्या बताया था? जो बच्चे यस बोल रहे हैं, मैंने बताया था मिश्र भिन्न किसका मिश्रण होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का। मिश्र भिन्न किसका मिश्रण होता है? पूर्ण संख्या। तो ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 10/6 उचित भिन्न है? क्या 10/6 उचित भिन्न है? नहीं है ना। तो ये मिश्र भिन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिश्र भिन्न में किसका मिश्रण होता था? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का, है ना। तो ये चीज सबको क्लियर हुई? सबको चमकी ना ये चीज? सबके माइंड में आ गई ना? हाँ, मुझे पता था आप लोग मिस्टेक करोगे, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो यहां से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड आपको ध्यान से सुनना है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर अभी नहीं तो आगे अगर आप कोई एग्जाम दोगे कंपटीशन का, या जैसा कि मैंने एक दिन क्लास में पूछा था, तो ज्यादातर बच्चे आर्मी में जाने के लिए बोल रहे थे, या आर्मी में या फिर एयरफोर्स में या कहीं पर भी अगर आप जाओगे, उससे पहले आपको एग्जाम देना होगा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट, बेसिक्स अगर आपके क्लियर है, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे मैथ के। ठीक है, चलिए, तो चलो फिर क्वेश्चन करें होल में। चलो इसका आंसर बताओ। दिए गए चित्र को भिन्न के रूप में लिखना है। चलो देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं इसको। दिए गए चित्र को भिन्न के रूप में लिखिए। तो पोल में आंसर करना है सभी को। अच्छा, पोल में आपकी स्क्रीन पर अभी भेज रहा हूं, तब तक आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 508। यस, हाँ जी, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर मैंने भेज दिया। ओके, दिए गए चित्र को भिन्न के रूप में लिखिए। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है 3/2, 3/2, ऑप्शन सी है 2.5, ऑप्शन डी है 5/6। हिंदी में 2/3, 3/2, दो सही है, 1/2 और 5/6। यस, चार लोगों का आंसर आना बाकी है और आपके पास हैं 10 सेकंड। चार लोग बच गए हैं, उनके पास 10 सेकंड और हैं आंसर करने के लिए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो 90% लोगों का आंसर सही था। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये तो आसान है, 2 एप्पल तो कंप्लीट है, तो 2 लिख दो, और आधा इनके साथ, 2 के साथ 1/2 लिख दो, है ना। मैंने आपको बताया था कि पहले तो 2 हो गए, अगर आप 2 + 1/2 भी लिखोगे तो ये किसके बराबर होता है? 2 सही 1/2 के। यानी अगर हम प्लस का साइन हटा दें और संख्याओं को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें, तो लिख सकते हैं। तो 2 कंप्लीट और उसके साथ हाफ, तो 2 कंप्लीट प्लस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये बराबर कैसे होते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी, जब हम पढ़ेंगे भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी फ्रैक्शंस पर जो ऑपरेशन होते हैं कि फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, या उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मिश्र भिन्न को कैसे हम अ, बदलते हैं, किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, टाइम हो गया क्या? अच्छा, सॉरी यार, मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन तक रखते हैं हम आज। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना, क्योंकि टाइम हो गया है। चलिए ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।
बात कर लेते हैं होमवर्क की।